इस बार आपकी दिवाली कितने दिन की रही? हमारी तो पूरी 3 दिन की रही, तो मैं सोचती हूँ अच्छा मौका मिला है। 2 दिन तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। बहुत बड़ा बिज़नेस है ना मेरा, कि वो टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना आज रंगोली बनाएँ, और यहाँ पे हो जाती है हमारी बहस। मैं नहीं आ रही अब इसी से ठीक है। गाना साथ में नहीं एक्टिंग में। हाँ, तो इस रंगोली को बनाते-बनाते शायद हमारी 50 से 60 बार लड़ाई हुई होगी, और 10 से 20 तो हमने गालियाँ दी होंगी, और 6 से 7 बार हम दोनों ने हाथापाई भी की होगी, मतलब एक-दूसरे को मारा-कूटा भी होगा, तब जाके ये रंगोली बननी शुरू होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बहन के साथ कितना ही क्यों ना लड़ लूँ, एट द एंड इसी को मुझे पूछना होता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और ये सही बन रही है कि नहीं बन रही है। लड़ाई करने के बाद, मारने के बाद एक-दूसरे को, और थोड़ी देर बाद ये बोलने के बाद कि भाई मुझसे बात मत कर लियो, एक दूसरे से ही पूछते कि अब इसके अंदर कौन सा कलर डालें और कौन सा कलर सही लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस एक बहन ही ऐसी होती है जिससे तुम कितना क्यों ना लड़ लो, कितना क्यों ना बोल लो, भाई वही तुम्हारी साइड होगी एट द एंड। मैं अपनी किसी फ्रेंड को ऐसा बोल दूं ना कि मुझसे बात मत कर, या मैं उसे 2 गाली दे दूं, तो वो कभी मुझसे बात भी ना करे आके। पर हाँ, एक बहन ऐसी होती है जिसे मैं कुछ भी बोल लूं ना, तो भाई वो मेरे साइड हमेशा रहेगी। फिर फाइनली हम दोनों बड़ी मुश्किल से इस रंगोली को बनाते हैं, और मेरी मम्मी पहले तक इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि ये गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैंने कहा जितना मुंह चला रहे हो उतना मेरे साथ हाथ भी चला लो, तो जल्दी जल्दी बन भी जाएगी और ये पूरा भी हो जाएगा। तो फाइनली मम्मी, मैं और मेरी बहन तीनों लग जाते हैं इस रंगोली को बनाने में। और अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये रंगोली लग कैसी रही है। मुझे तो अच्छी लग रही है भाई, मेरे हिसाब से मुझे इतनी ही आती है, इससे ज़्यादा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, तो अच्छी है। फिर ये आ जाती है यहाँ पे, तो मैं कहती हूँ भाई चल माला बनानी शुरू कर, क्योंकि मैंने बहुत सुंदर सी रंगोली बनाई है। अपने मुंह से अपनी तारीफ कर लेती हूँ मैं कभी कभी, तो ये माला बनाती है। खाने की खुशबू आ रही है ना। हाँ, एक काम कर, जब मांग के ला, तेरे को तो वो दे भी देंगे। क्यों मेरे को भी नहीं। भूखड़ है ना तू। ठीक है, मुझे तो मस्त लग रही है, मेरे से तो ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने तो पता नहीं क्या कर रखा है आज। मैं भी डालूंगी, मैंने और भी। यहाँ पे ये कर रही थी मेरी तारीफ, तो इस टाइम पे ये मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। जब कोई मेरी तारीफ करता है तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है वो। और ये बना रही थी यहाँ पे फूलों की माला, तो इन दोनों की हो जाती है आपस में बहस। और फिर ये अंदर बैठते हैं, और यहाँ पे हमारी टिप्पणी चलती है वजन पे। जो कि कोई कहता है कि मेरा बस बहुत कम है, तो मेरा भाई सीधा मशीन ही ले आता है उठा के। पहले तो ये सब कुछ शरमाने लगते हैं सबके सब, ये कहती मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ, आप तब चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो। और यहाँ पे ये माचिस की तिल्ली पता नहीं क्यों इतना इतरा रही है। 40 तो इसका वजन है, और 400 किलो इसने नखरे दिखा दिए होंगे अपना वजन नापने के लिए। और फिर दूसरी आई नौटंगी, भाई इसके भी अलग ही नखरे थे कि नहीं नहीं मैं तो नहीं दिखा सकती अपना वजन कितना है, और वजन था कितना 50 किलो। फिर और नौटंगी इसके ऊपर से। और जिसके लिए ये मशीन आई थी, हाँ सही समझ रहे हो, हमारा छोटा हाथी, ये पहले चढ़ती है और फिर उतर जाती है। मेरा भाई कहता है ऐसे नहीं चलेगा, मशीन तेरे लिए ही आई है, चढ़ जाए यहाँ पे चुपचाप से, वरना मैं जबरदस्ती चढ़ाऊंगा। और नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं है बेचारी का वजन, इसका वजन है 55। पर इसने पता है कितना बोला था, कहती है मेरा वजन 50 है। मैं कहती तेरा तो 50 था, कहती कोई बात नहीं चलता है। जॉ लाइन देख रहे हो आप मेरी कितनी भयंकर आ रखी है, तो मुझे मत बोलो कितना था। और फिर शाम को जाती है दिए जलाने की तैयारी, क्योंकि अब दिवाली 3 दिन तक मना रहे, तो दिए भी तो 3 दिन जलाएंगे ना। तो दिए जलाते हैं, और फिर आ जाती है हमारी पड़ोसी, कहती है भाई शादी में नहीं चल रही है क्या तू? तो कहती है अरे मेरे को मत रिकॉर्ड कर, मैं दादाजी का पिजामा पहन के आ रखी हूँ। मेरी बहन कहती है सच में तू दादाजी का पहन के आ रखी है? कहती है नहीं नहीं ऐसी बोल रही हूँ यार मैं तो। और फिर मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी, क्योंकि जहाँ खाना खाने की बात आती है ना, वहाँ पीछे तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और जहाँ फ्री के खाने की बात आती है, वहाँ तो मेरा मोहल्ले वाले कभी पीछे नहीं रहते हैं। मेरे मोहल्ले के बच्चे सबसे आगे रहते हैं, और देख रहे हो आप कैसे इकट्ठे हो गए हैं सबके सब एक एक करके। और ये वैसे कभी नहीं आएगी, पर आज खाने की बात थी तो सबसे पहले आ गई है दोनों की दोनों। और इन सबको तो अब आप पहचान ही चुके होंगे बहुत अच्छे से। और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि शायद ये समझते कि हम सुंदर लग रहे थे, वो गलत फहमी है मेरे हिसाब से, तो ऐसे ही लग रहे थे सबके सब। फिर फाइनली हमारा पूरा मोहल्ला चला जाता है शादी में। और देखो सबने ले लिया प्लेट, हम कम से कम 8 से 9 लोग थे जो खाना खाने के लिए लाइन पे लगे हुए थे। फिर एक एक करके हम सब लग जाते हैं प्लेट लेने की लाइन में। तो हम सब पहले एक एक करके प्लेट्स लेते हैं, फिर कोई कोई शर्माता है, और ये इनको कहते हैं कि भाई मेरे लिए तुम ही ले लेना, कहते हैं हम किसी के लिए नहीं लेंगे, चुपचाप अपनी अपनी प्लेट्स पे खाना लो। फिर लगता है बेइज्जती ज़्यादा हो गई, तो ये अपनी प्लेट पे खाना ले लेती है, और ये नहीं लेती है। ये कहती है मैं तो नहीं लेने वाली हूँ, और फिर कहती है मैं तो कुछ भी नहीं खा रही हूँ अभी जब तक वीडियो ऑन थी। और भाई बाद में सारा इसी ने इसकी प्लेट का खाया, बेचारी को कुछ दिया भी नहीं है, इतनी भुक्कड़ है। और इसको तो अलग ही शर्म आ रही, कहती खाने तो दे मेरे को। और फिर यहाँ पे ये फ्लॉन्ट करते हैं अपना बो, वो बेचारी फोटो खींचने आई थी उसको साइड कर दिया और अपना बो दिखा रहे हैं। इतने से भी काम नहीं बनता है, तो ये ले आते हैं बम बारूद, क्योंकि दिवाली है 3 दिन की, तो पटाखे भी पूरे 3 दिन तक ही जलेंगे भाई, इतने से काम तो नहीं
नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मालकिन के पास थैला पकड़ा देते हैं और ये लेके जाते हैं यहाँ पे रॉकेट। भैया कहते हैं भाई जहाँ खाया है ना वहीं आग मत लगाओ, थोड़ा आगे चले जाओ, यहाँ से वहाँ जाके फूंक लेना। और ये आगे जाते हैं और मुझे लगता है कि इनका पूरा प्लान तो था कि भाई टेंट पे ही आग लगाएंगे, लगता है खाना अच्छा नहीं लगा। पर बेचारा रॉकेट रुक जाता है, उसको शर्म आ जाती है कि बेशर्मो, जहाँ खाना खा के आए हो वहीं जलाओगे क्या। तो फिर वो रॉकेट वहाँ नहीं जाता है और भैया कहते हैं कि भाई थोड़ा और आगे चले जाओ। तो हम पता नहीं किसके प्लॉट में घुस जाते, वो भी बिना पूछे। बेशरम तो हम हैं ही, पूछना क्या है, शर्म तो आती नहीं है। तो घुस गए सब के सब एक ही प्लॉट में पूरे पटाखों को लेके। और फिर हमारे साथ सारे बच्चे आ जाते हैं मोहल्ले के। और देख रहे हो बॉटल तो बेचारों के पास कहाँ से होगी रॉकेट फोड़ने के लिए, तो हाथी का प्रयोग करते हैं। हाथ क्या है, जल भी गया तो दूसरा आ जाएगा, उसमें क्या है। फिर यहाँ पे ले आता है ये अपनी तरह एक फुसकी सा अनार, जिसको ये बहुत जलाने की कोशिश करता है। हमें लगा कि अब हो जाएगा, पर नहीं, हमारी गलत फहमी थी, ये अब भी नहीं होता है। फिर ये दोबारा जाता है, मुझे लगता है इस जन्म में तो नहीं जलेगा, अगली दिवाली तक शायद ये जल भी जाएगा। और फिर ये हार मान जाता है और ले आता है दूसरा। फिर ये दूसरे पे आग लगाने की कोशिश करता है। और हाँ, ये हमारी मालकिन है जो पटाखों का थैला संभालती है। और ये हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे। और ये देखो, ये दूसरों का घर फूकने चले हैं। ओ भाइयों मेरे, थोड़ा तमीज से कर लो जरा, क्या कर रहे हो। और बस इतने में ही यहाँ पे कुछ और हो जाता है। लो, लग गया गोबर। बहुत तितर बन रहे थे दोनों के दोनों, दोनों के जूतों में लग जाता है गोबर। और यहाँ पे सबके हंस हंस के पेट दर्द हो गया। कहते हैं और जलाओ रॉकेट, आंखें बंद करके। और बस फिर इसी तरह ये काफी सारे पटाखे जलाते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है रॉकेट तो इनसे अच्छे से जलाया नहीं गया, तो ये निकालता है यहाँ पे से गिरडी। और अब क्या करता है कि ये इसको कहता है कि मैं इसको हाथ में जलाऊंगा और फिर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा। वैसे यही दोनों थे जो हम में से पटाखे जला रहे थे, क्योंकि हम सबकी बस की बात तो थी भी नहीं पटाखे जलाना। मेरी बस की बात तो अब बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये इसको जलाता है और ऊपर फेंकता है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। फिर इसने मुझसे ये वीडियो ले भी ली थी। कहता है दीदी बहुत सुंदर लग रहा है, मेरे को ये वीडियो भेज दो। मैंने कहा हाँ हाँ सर, मेरा काम यही तो है, वीडियोग्राफर ही तो हूँ मैं, तुम्हें वीडियो बिल्कुल भेज दूंगी। तो बस फिर इस तरह हम अपनी 3 दिन की दिवाली मनाते हैं। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आपकी 3 दिन की दिवाली कैसी रही मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।